नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रूस की तरफ से जोरदार धमाका किया गया है। रूस ने अचानक भारत को लेकर जो ऐलान किया है उसे सुनकर फ्रांस, अमेरिका और चीन जैसे देश बेहद हैरान हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति को ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर रूस और भारत की दोस्ती इतनी गहरी कैसे हो गई। रूस ने भारत को लेकर जो ऐतिहासिक बयान दिया उसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत ने रूस को कौन सा धमाकेदार गिफ्ट दिया है उसकी चर्चा करेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि सऊदी ने कौन से ऐसे 5 बड़े बदलाव किए जिससे अब वहां पर्यटकों की भरमार लग जाएगी। रूस ने भारत के 75वें गणतंत्र दिवस पर अपनी गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दी। भारतीयों के लिए उनके शब्द न केवल सद्भावना के प्रतीक हैं बल्कि दोनों देशों के बीच मजबूत और गहरे रिश्तों का भी प्रमाण है। उनके शब्दों में ये बात साफ झलकती है कि रूस भारत की समृद्धि, खुशहाली और उज्जवल भविष्य की कामना करता है। रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव का ये कहना है कि भारत जिंदाबाद और रूसी भारतीय दोस्ती अमर रहे। इस बात का संकेत है कि रूस भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर कितना संजीदा है। ये दोनों देशों के बीच एक लंबे, स्थायी और समृद्ध रिश्तों की उम्मीद जगाता है। रूस और भारत के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत संबंध रहे हैं जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग शामिल है। ये साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए लाभप्रद रही है बल्कि ये वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में उभर रही है। भारत का आत्मनिर्भर भारत अभियान और रूस की खुद की विकास योजनाएं दोनों देशों के बीच आगे चलकर और अधिक आर्थिक और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं को खोलती है। विशेष रूप से डिफेंस सेक्टर में भारत और रूस के बीच का सहयोग, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल जैसी संयुक्त उद्यम परियोजनाएं, न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ प्रदान करती है। ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत और रूस के बीच एक जॉइंट वेंचर है, इसकी बिक्री से दोनों देशों को आर्थिक लाभ होता है। इस जॉइंट वेंचर के अंतर्गत ब्रह्मोस मिसाइल के विकास, उत्पादन और निर्यात में दोनों देशों की साझेदारी होती है। हाल ही में डीआरडीओ प्रमुख की तरफ से यह कहा गया कि मार्च के अंत तक ये मिसाइल फिलीपींस को सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से भारत ने रूस को गणतंत्र दिवस का जबरदस्त तोहफा दे दिया। आपको बता दें कि जब भारत फिलीपींस या किसी अन्य देश को यह मिसाइल बेचता है तो इससे होने वाले प्रॉफिट का एक हिस्सा रूस को भी मिलता है। हालांकि स्पेसिफिक प्रॉफिट शेयरिंग का प्रतिशत जानकारी सार्वजनिक नहीं होती और ये आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट और समझौतों के विवरण में निहित होता है जो कि गोपनीय हो सकता है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात से रूस को न केवल आर्थिक लाभ होता है बल्कि ये उसकी सैन्य तकनीकी क्षमता और वैश्विक रक्षा बाजार में उसकी प्रतिष्ठा को भी बढ़ाता है। इससे रूस के अन्य रक्षा उत्पादों के लिए भी नए बाजार खुल सकते हैं। कुल मिलाकर ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात से भारत और रूस दोनों को आर्थिक, तकनीकी और सामरिक लाभ होता है। इसके अलावा भारत और रूस के बीच शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी सहयोग भी मजबूत हो रहा है जो दोनों देशों के युवाओं के लिए अवसर का द्वार खोलता है। रूस के राजदूत की ये शुभकामनाएं सिर्फ एक पारंपरिक अभिवादन नहीं है बल्कि दो दोस्तों के बीच गहरे संबंध का प्रमाण है। रूस के साथ साथ अमेरिका ने भी भारत को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इसी के साथ अमेरिका ने भारत अपना प्रमुख रणनीतिक साझेदार बताया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए भारत के साथ अपने रिश्तों को गहरा करने की बात कही। गणतंत्र दिवस के मौके पर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के डिप्टी प्रवक्ता वेदांत पटेल ने सभी भारतीयों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका के लिए एक प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। हम कई प्रमुख क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी भारत को गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा, आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के लिए हम तत्पर हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया। ब्लिंकन ने कहा, मैं अमेरिका की तरफ से भारत के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक स्थायी ढांचा है। मैं इस खास मौके पर सभी भारतीयों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वहीं यूक्रेन की सीमा में लगे दक्षिणी बेल्गोरोड में एक रूसी ट्रांसपोर्ट विमान के क्रैश होने से 74 लोगों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि इस विमान को यूक्रेनी सेना ने S-300 मिसाइल से मार गिराया। हालांकि इस दावे की अधिकृत रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। इस विमान पर 65 यूक्रेनी युद्ध बंदियों के अलावा 9 चालक दल से 6 सदस्य और 3 अतिरिक्त लोग सवार थे। इन युद्ध बंदियों को रूसी सेना ने यूक्रेन में जारी जंग के दौरान अलग अलग इलाकों से पकड़ा था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 65 यूक्रेनी युद्ध बंदियों के मारे जाने की पुष्टि की है। रूस ने अभी तक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का कोई सटीक कारण नहीं बताया है। बेल्गोरोड यूक्रेनी सीमा से सटा हुआ इलाका है। इस कारण इस क्षेत्र में यूक्रेनी सेना भी लगातार हमले करती रहती है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच लंबी जंग छिड़ी हुई है।
इसी बीच नाटो पूरी तरह से यूक्रेन को समर्थन कर रहा है। इससे रूस की नींद उड़ी हुई है। रूस की नींद और ज्यादा उड़ा दी है नाटो के एक और सहयोग ने। नाटो अब यूक्रेन को 1.2 अरब डॉलर के हथियार देने जा रहा है। इससे यूक्रेन और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। इससे होगा ये कि ये जंग फिलहाल खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि रूस हार नहीं मानेगा और यूक्रेन को मिल रहे हथियारों से उसे रूस का सामना करने में सहूलियत बनी रहेगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और खुद कई रूसी नागरिकों ने अपने ही देश की सेना की कड़ी आलोचना की। पिछले दिनों में रूस में कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी हुई जिन्होंने आर्मी की आलोचना की थी। रूसी सरकार ने पहले ही अपनी सेना के अपमान को गैर कानूनी बना दिया है और अब आदेश दिया है कि आलोचना करने वालों की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। अब इस कानून के दायरे में रूस के ऐसे नागरिक भी आ गए हैं जो दूसरे देशों में रह रहे हैं या शरण ले रहे हैं। नए कानून के मुताबिक सेना के बारे में झूठी जानकारी फैलाने के लिए अधिकतम 15 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था को भी बड़ा धक्का लगा। वहीं सऊदी अरब की राजधानी रियाद में गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए अपना पहला शराब स्टोर खोलने जा रहा है। अप्रैल 2018 में सऊदी अरब ने सिनेमाघरों पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया। ब्लैक पैंथर 35 साल बाद यहां के सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली पहली फिल्म थी। दरअसल 1970 के दशक में मौलवियों ने सिनेमाघरों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि टीवी कार्यक्रमों की तरह फिल्मों में सेक्स, धर्म या राजनीति के कंटेंट पर रोक के लिए सेंसर बोर्ड अपनी कड़ी नजर रखेगा। सऊदी अरब ने साल 2018 में महिलाओं की ड्राइविंग पर दशकों से चले आ रहे प्रतिबंध को हटा दिया। ये दुनिया में इस तरह का एकमात्र प्रतिबंध था जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता था। सऊदी अरब ने हाल के सालों में महिलाओं और पुरुषों को सार्वजनिक रूप से मिलने जुलने की परमिशन दे दी। सऊदी में सालों से महिलाओं और पुरुषों के खुलकर मिलने पर प्रतिबंध था। साल 2018 में महिलाओं को पहली बार मैच देखने के लिए फुटबॉल स्टेडियम में जाने की परमिशन दे दी गई। अब वो पुरुषों के साथ म्यूजिक कॉन्सर्ट में भी जा सकती हैं। सऊदी में अब महिलाओं को बीच पर जाने के लिए डरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ की महिलाओं को अबाया पहनने के नियमों में भी ढील दी गई है। सऊदी में पहले महिलाएं खासकर सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में करियर तक सीमित थी। अब वो वर्क प्लेस में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। सऊदी अरब में साल 2016 के बाद से लाखों महिलाओं ने जॉब मार्केट में कदम रखा। अब वो कार बेचने, जूता बेचने, बिजनेस करने और बॉर्डर ऑफिसर समेत अन्य व्यवसाय में आगे बढ़ रही हैं। सऊदी अरब ने तेल रेवेन्यू पर अपनी निर्भरता को कम करने और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने के लिए सितंबर 2019 में पहली बार पर्यटन अपने तथाकथित सफेद तेल को खोलना शुरू किया। सऊदी अरब ने साल 2019 में 21 साल या उससे अधिक उम्र की महिलाओं को बिना पुरुष अभिभावक जैसे पति, पिता या अन्य पुरुष रिश्तेदार की परमिशन के बिना ही पासपोर्ट का आवेदन करने और विदेश यात्रा पर जाने की परमिशन दे दी थी। सरकार के इस कदम से पुरुषों पर महिलाओं की निर्भरता कम हो गई। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि रूस और अमेरिका में भारत का कौन आगे सच्चा साथी बना रहेगा। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।